हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझने के लिए मैं डायरेक्ट लेने वाला हूँ आज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, समझ लेते हैं व्हाट आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो क्या है फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों ही आइडेंटिटीज का अगर आपने अच्छे से लर्न की तो पूरे एक्सरसाइज में ये तीनों आइडेंटिटी हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें साइन ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए एंड टैन ए चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए इस आइडेंटिटी में आएगा, देखो साइन ए, लेकिन वहाँ पे कॉस नहीं मिलेगा, सॉरी कॉट नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉट है लेकिन यहाँ पे क्या है, कोसेक है। तो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करता हूँ साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, बराबर है ना बच्चों। तो वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोसेक ए फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो साइन ए मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन, तो ये पूरा किस में आएगा, रूट में आएगा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो सॉल्व करते हैं सेकंड मुझे चाहिए क्या, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सेक और कॉट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है सेक ए, लेकिन वहाँ पे कॉट नहीं दिख रहा है बच्चों, बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो अब बहुत सारे आइडेंटिटीज आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर निकाल के कॉस स्क्वायर निकाल सकते हो, तो कॉस मिल जाएगा। और सेक क्या होता है बच्चों, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ कॉस ए। तो चलो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी हमें मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो कॉस स्क्वायर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा बच्चों, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसका होगा ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर है ना बच्चों। तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, तो मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और फाइनली कॉस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा कॉट ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉस ए नहीं फाइंड आउट करना था मुझे, सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो तो मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। आया समझ में, वेरी सिंपल। और कुछ बच्चे यहाँ पे भी टैन मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉट होता है, तो वैसे सॉल्व किया तो भी चलेगा, सेम आंसर आएगा। चलो तो थर्ड फाइंड आउट करता हूँ टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ लिख दो टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A।
आपको क्या करनी है, तीनों आइडेंटिटीज लर्न करनी है अच्छे से, और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अदर देन सेके हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ सेके। तो चलो फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा क्या, साइन ए। तो साइन ए मुझे फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो एक ही आइडेंटिटी मुझे ध्यान में आती है, फर्स्ट कौन सी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, बराबर है बच्चों। तो साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वहाँ पे लिख दो कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन सेक ए ब्रैकेट स्क्वायर, बिकॉज कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, बराबर है ना बच्चों। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करो तो क्या मिलेगा हमें, साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए आएगा, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। तो मुझे मिल गया साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए। ये मिल गया है मुझे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आया समझ में। चलो तो फाइंड आउट करते हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सेकंड कौन सा आएगा बच्चों, कॉस ए। तो ये बहुत सिंपल है, वी नो दैट कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, बराबर है। चलो तो फाइंड आउट करते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थर्ड फाइंड आउट करेंगे हम कौन सा बच्चों, टैन ए। टैन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, बराबर है ना। साइन ए आपने कैलकुलेट किया, कॉस ए कैलकुलेट किया, तो पुटअप कर सकते हैं। तो इज इक्वल्स टू, एक मेथड है, दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए, वो भी करेक्ट है। दोनों मेथड से कैलकुलेट करके बताता हूँ। साइन ए मुझे मिलेगा, तो साइन ए हमें दिया है रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए, और टोटल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सेक ए। तो सेक ए गेट कैंसल, तो टैन ए मुझे मिलेगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वैसे भी फाइंड आउट कर दे तो यही आंसर आता है। चलो तो सॉल्व करते हैं अब फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा है बच्चों, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉट ए। तो कॉट ए होता है बच्चों 1 अपॉन टैन ए। तो क्या मिलेगा कॉट ए मुझे, तो 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये होगा आपका कॉट ए, बराबर है। एंड लास्ट फिफ्थ वन कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू पुटअप कर दो, वो मिलेगी मुझे रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो फाइनली वी गेट कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब इसका रेसिप्रोकल। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इवॉल्वेट। तो ऐसे दो प्रॉब्लम दिए हैं जो बहुत सिंपल है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों का यूज़ होगा। तो पहले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री, देखो 63 एंड 27 कॉम्प्लीमेंट्री, 17 एंड 73 क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कौन सा भी एक पकड़ो, दोनों में से कॉम्प्लीमेंट्री का कपल होता है, इसमें से एक ही आपको कन्वर्ट करना होता है। तो चलो साइन को कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो आपको मालूम है साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस 90 माइनस ए। एंड सिमिलरली कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस ए। तो यहाँ पे अगर मैंने ए लिया कितना, 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 63 डिग्री। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 90 माइनस 63 कितना होता है, 27 डिग्री। और यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए, तो कॉस की जगह पे मैं लेता हूँ कॉस
17 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 70। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 17 इज इक्वल टू साइन, ये आ जाएगा कितना 20 नहीं तो 73 डिग्री। मतलब जहाँ पे साइन 63 था वहाँ पे मैं कॉस 27 पुट करूँगा, और जहाँ पे कॉस 17 था मैं वहाँ पे साइन 73 पुट करूँगा। बराबर है ना बच्चों। तो चलो सॉल्व करते हैं। आपका गिवन प्रॉब्लम था साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर 17 प्लस कॉस स्क्वेयर 73। तो चलो साइन स्क्वेयर 63 की जगह पे मैं पुटअप कर सकता हूँ बच्चों कॉस स्क्वेयर 27 प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर 17 था वहाँ पे मैं पुटअप कर सकता हूँ साइन स्क्वेयर 73 प्लस कॉस स्क्वेयर 73। देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है, कौन सा, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए, तो ये दोनों आइडेंटिटी ये क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू इसका भी आ जाएगा 1 और इसका भी आ जाएगा 1, तो 1/1 आंसर आ जाएगा कितना, आया समझ में, वेरी सिंपल। तो चलो और अच्छे से समझने के लिए लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। देखो क्या है, साइन 25 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 25 एंड साइन 65। तो चलो एक तो 25 को कन्वर्ट करो, नहीं तो फिर 65 को कन्वर्ट करो। फार्मूले तो यही दोनों यूज़ होने वाले। तो चलो तो फिर से फार्मूला आपके लिए लिख देता हूँ। साइन ए इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉस 90 माइनस ए, एंड कॉस ए इज इक्वल टू होता है बच्चों साइन 90 माइनस ए। तो चलो एक ही वैल्यू मैं लेता हूँ कितनी, 25 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा बच्चों साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 25। तो कॉस 90 माइनस 25 कितना होगा बच्चों, कॉस 65 होता है। बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने पुटअप किया कॉस 25 इज इक्वल टू आएगा साइन 90 माइनस 25। तो साइन 90 माइनस 25 क्या आएगा बच्चों, साइन 65 डिग्री। बराबर है ना बच्चों। तो जहाँ पे साइन 25 दिख रहा है वहाँ पे कॉस 65, जहाँ पे कॉस 25 दिख रहा है वहाँ पे साइन 65। तो चलो गिवन प्रॉब्लम था आपका साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो क्या होगा, साइन 25 की जगह पे कॉस 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस 25 की जगह पे हम पुटअप करेंगे साइन 65 इंटू साइन 65। तो कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वेयर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 65। तो आपको मालूम है कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट इज 9 टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वेयर ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू। तो चलो फर्स्ट MCQ मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो देखो क्या करेंगे, हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है बच्चों, सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा, तो आपको मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक्स स्क्वेयर ए। तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। मतलब सेक्स स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर की जगह पे मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ बच्चों, 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। आया समझ में, वेरी सिंपल। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपने दिखा फर्स्ट और आंसर बी
और ऐसा ना ही लिखना कंपलसरी। एक तो ऑप्शन भी लिखो और आंसर भी लिखो, तो ही आपको पूरा मार्क्स मिलता है। अगर आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा नहीं तो फिर आंसर लिखा तो वहाँ पे रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते, तो ऐसा कंप्लीट लिखना जरूरी होता है। तो चलो लेते हैं सेकंड MCQ। देखो क्या है सेकंड में हमें दिया है 1 + tan² थीटा + sec² थीटा इन ब्रैकेट 1 + cot² थीटा माइनस cosec थीटा, बराबर इन बच्चों। तो अगर कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का, कि आप क्या करो, इनको बेसिक में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 + tan मतलब क्या होता है बच्चों, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sec थीटा मतलब 1 क्या होता है बच्चों, cos थीटा, बराबर है ना। इन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 + cot मीन्स cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड माइनस cosec मीन्स 1/sin थीटा, करेक्ट है ना। सिर्फ मैंने क्या किया, बेसिक में कन्वर्ट किया। अब अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा +1, बराबर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन नेक्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा और यहाँ पे होगा देखो sin थीटा प्लस cos थीटा -1, करेक्ट है ना बच्चों। तो एक एक फॉर्म में आ गए। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, एक छोटा ब्रैकेट देता हूँ। अब देखो कुछ आपको ध्यान में आ रहा है, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर -1² डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा, बराबर है ना। तो चलो यहाँ पे a + b ब्रैकेट स्क्वायर आ रहा है, तो क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे लेंगे हम cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इंटू sin थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। तो अब मुझे बताओ cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है बच्चों, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा sin थीटा -1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पे +1 ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचा है बच्चों, तो 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा, 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ MCQ। देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3, sec a + tan a इन ब्रैकेट्स 1 - sin a इज इक्वल्स टू। तो चलो कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बताया आपको क्या करना है, बेसिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, sec a + tan a नेक्स्ट ब्रैकेट 1 - sin a, बराबर है। तो sec a क्या होता है बच्चों, 1/cos a, करेक्ट है। tan a क्या होता है बच्चों, sin a डिवाइडेड बाय cos a, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 - sin, करेक्ट है ना बच्चों। चलो तो आगे करते हैं क्या, cos a कॉमन है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a और यहाँ पे 1 + sin a, इन नेक्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे 1 - sin a। तो वो देखो 1 + a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर रूट माइनस sin² a डिवाइडेड बाय cos a, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 - sin² a डिवाइडेड बाय cos a। तो यहाँ पे 1 - sin² a कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हमें मालूम है sin² a प्लस cos² a क्या होता है बच्चों, इज इक्वल्स टू 1। तो cos² a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 - sin² a। तो यहाँ पे पुटअप कर दो cos² a डिवाइडेड बाय cos a। तो चलो cos a ये कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos a। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी।
आया समझ में? वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं फोर्थ MCQ। देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब आइडेंटिटी 2 एंड आइडेंटिटी 3। तो आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर। चलो तो वैल्यू पुटअप कर दो, तो क्या मिलेगा मुझे, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर। तो अगर ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो चलो बेसिक में कन्वर्ट करते। तो आपको मालूम है सेक स्क्वायर ए मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टोटल डिवाइडेड बाय कोसेक मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो चलो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। तो फाइनली वी गेट साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टैन। तो ये आ जाएगा क्या, टैन स्क्वायर ए, मतलब ऑप्शन डी इज राइट। आया समझ में? वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। चलो तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, remaining part means question number 5 we will see in the next video. Chalo, thank you, have a good day.